चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हम लोगों को बेसिकली लेक्चर 10 देखना है। लेक्चर 10 समझना है। आज की क्लास में हम लोगों को समझना है कि एसेट्स यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, मतलब बच्चों जिस एसेट्स को हम लोगों ने साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया, यूज किया, तो यूज करने के बाद फिर उसका क्या हुआ, इस टॉपिक को हम लोगों को देखना है। लेकिन चूंकि हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में बच्चों एसेट्स यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार प्रीवियस टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में क्या बताया, याद कीजिए बच्चों। मैंने आपको बताया बच्चों साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। सेक्शन 35 में तो यही बताया था ना आपको, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड मैटर बताया कि सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च के बारे में कहता है, मतलब कि साइंटिफिक रिसर्च कौन कर रहा है, एसएससी खुद कर रहा है या एसएससी किसी आउटसाइड एजेंसी को पेमेंट कर रहा है। मैंने ये आपको बताया। फिर मैंने ये बताया कि जब एसएससी खुद रिसर्च करता है तो इसको इन हाउस रिसर्च कहते हैं। क्या कहते हैं? इन हाउस रिसर्च। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी हमें 100% डिडक्शन मिलेगा और कैपिटल में भी 100% डिडक्शन मिलेगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब एसएससी मतलब आउटसाइडर से करवाता है तो भी 100% मिलेगा। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद है तो मैंने ये सब चीजें आपको बता रखा था। चलिए, तो बच्चे ये टॉपिक तो हमने आपको पढ़ा दिया था कि 100% डिडक्शन मिलेगा। लेकिन बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था जिसको समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए, तो सबसे पहले आप इस टॉपिक को समझ लीजिए। सेक्शन 35 का ये टॉपिक है बच्चों। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं। प्लीज एग्जांपल पे फोकस कीजिएगा बच्चों। मान लो हम लोगों ने साइंटिफिक रिसर्च पे एक्सपेंस किया, ठीक है बच्चों। साइंटिफिक रिसर्च पे हम लोगों ने एक्सपेंस किया, तो सिनेरियो ये है बच्चों कि हम लोगों ने ईयर 2005-6 में 2 लाख रुपए का खर्च किया। कितने का खर्च किया बच्चों? तो 2 लाख रुपीस का खर्च किया। देखते जाइएगा बच्चों, इस क्वेश्चन को समझिएगा। 2008-9 में बच्चे 1.5 लाख का हम लोगों ने खर्च किया। उसके बाद 12-13 में भी 3 लाख रुपया खर्च किया। 17-18 में 3.5 लाख रुपए खर्च किए और 19-20 में 5 लाख रुपए खर्च किए। बच्चों, अगर हम इन सभी एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं तो ये होता है हमारा 15 लाख रुपए। बच्चों, सेक्शन 35 ने क्या कहा था कि आप जब साइंटिफिक रिसर्च पर एक्सपेंस करेंगे, याद करो बच्चों, आप साइंटिफिक रिसर्च पर एक्सपेंस करेंगे तो हम आपको 100% डिडक्शन दे देंगे, मतलब उस खर्च को खर्च मानेंगे। लेकिन बच्चों, सेक्शन 35 ने यह भी तो कहा था कि आप जिस ईयर में बिजनेस स्टार्ट करोगे उस ईयर में मिलेगा ना। तो हम लोगों ने बिजनेस को कमेंस कब किया? बिजनेस को कमेंस कब किया बच्चों? 1 अप्रैल 2020। तो इसका मतलब अकाउंट्स कब बनेगा? अकाउंट्स बनेगा बच्चों 2021 में, तो डिडक्शन भी तो 2021 में मिलेगा। सवाल ये है बच्चों, सवाल ये है कि ये डिडक्शन क्या 15 लाख हमें मिलेगा? जवाब है नहीं, जवाब है नहीं। बच्चों, आप सोच रहे होंगे सर ये क्या मैटर है? आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया, प्रीवियस क्लास में पढ़ाया कि 100% डिडक्शन मिलेगा, अभी कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा। ये क्या मैटर है सर? ये क्या बात हो गई, है ना बच्चों? तो बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो पढ़ाया था कि डिडक्शन 100% मिलेगा, अब सर ये क्या मैटर है, अब आप कह रहे हैं कि ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। देखिए, इसलिए तो हमने कहा कि ये प्रोविजन बाकी है। देखिए बच्चों, सेक्शन 35 बोलता है बच्चों, सेक्शन 35 बोलता है, कहता है कि सिर्फ लास्ट 3 इयर्स का ही डिडक्शन देंगे। मतलब आपने जो प्रीवियस लास्ट 3 इयर्स में जो एक्सपेंस किया है सिर्फ उसी का डिडक्शन मिलेगा। तो बच्चों,
हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया 20-21, तो हमारा लास्ट 3 इयर्स क्या है बच्चों? लास्ट 3 इयर्स है 19-20, 18-19 और 17-18। बच्चों हम लोगों ने 19-20 में कितना खर्च किया? 5 लाख रुपए। 18-19 में कुछ खर्च ही नहीं किया बच्चों, नील। और 17-18 में हमने खर्च किया 3.5 लाख रुपए। तो बच्चों जब हम लोग इसको टोटल करते हैं तो ये आता है 8.5 लाख रुपए। तो हम लोगों को बच्चों डिडक्शन जो मिलेगा इस चैप्टर में, जो डिडक्शन मिलेगा बच्चों, वो डिडक्शन सिर्फ कितने का होगा बच्चों? ये डिडक्शन सिर्फ कितने का होगा? तो 8.5 लाख रुपए का डिडक्शन होगा, ना कि 15 लाख का। क्यों बच्चों? क्योंकि सेक्शन 35 कहता है कि मैक्सिमम डिडक्शन जो हम देंगे वो सिर्फ प्रीवियस 3 इयर्स का ही देंगे। आई बात समझ में बच्चों? जो डिडक्शन मिलेगा वो प्रीवियस 3 इयर्स का ही मिलेगा। तो इस बात को समझना भी बहुत जरूरी था। तो अब बच्चों हम लोग समझेंगे, अब हम लोग आज पढ़ेंगे लेक्चर 10, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एसेट्स यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एसेट्स यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अब तुम सोच रहे होगे कि सर हमने साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट्स को परचेज किया। हाँ जी बिल्कुल। सर साइंटिफिक रिसर्च हो भी गया। हाँ जी बिल्कुल, हम लोगों ने परचेज भी किया बच्चों, साइंटिफिक रिसर्च भी किया। सर उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? देखिए समझिएगा बच्चों, जो एसेट साइंटिफिक रिसर्च के लिए परचेज किया हमने, तो जाहिर सी बात है ना बच्चों, साइंटिफिक रिसर्च तो हो गया, ठीक है। फिर रिसर्च के बाद क्या किया? सवाल यही फंसता है बच्चों कि रिसर्च करने के बाद आपने क्या किया। बच्चों दो चीजें होंगी बच्चों, हम लोग एसेट्स को क्या करेंगे? बेच देंगे। यही करेगा ना बच्चों, कोई भी पर्सन क्या करेगा? एसेट्स को सेल कर देगा ना बच्चों, वो एसेट्स को बेच देगा। तो यहां क्वेश्चन ये क्रिएट होता है बच्चों कि हम एसेट्स को कैसे बेचेंगे। पहला सवाल देखिएगा बच्चों, एसएससी क्या करता है बच्चों कि एसेट्स को बिजनेस में यूज नहीं करता है, विदाउट यूजिंग फॉर बिजनेस। समझना बच्चों, हम लोगों ने साइंटिफिक रिसर्च किया, उसके बाद इस एसेट्स को सीधे बेच दिया। यह भी तो हो सकता है बच्चों कि हम लोगों ने साइंटिफिक रिसर्च किया, फिर उस एसेट्स को बिजनेस में यूज किया और फिर बेच दिया। यह भी तो हो सकता है बच्चों। अब देखिए, इनकम टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, मेरी बात को सुनिएगा बच्चों। इनकम टैक्स कहता है कि चलो मैंने मान लिया कि तुमने बिजनेस को एसेट्स में यूज नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो बच्चों ऐसे सिचुएशन में हमारे पास दो सवाल खड़ा हुआ। कमलेश आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है? कमलेश यही तो हो सकता है कि या तो हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और हमने डिडक्शन कम लिया होगा। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, डिडक्शन कम लिया होगा और सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा बच्चों, पहला सवाल। अच्छा, ये भी तो हो सकता है बच्चों कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और हमने डिडक्शन कम लिया होगा। देखिएगा, पहले कहानी को समझिए बच्चों। हो सकता है बच्चों कि आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक 5 लाख का एसेट्स लिया और आपको गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स ने सेक्शन 35 में 5 लाख का डिडक्शन दे दिया और आपने इस एसेट्स को सिर्फ 4 लाख रुपीस में सेल किया। ये भी तो हो सकता है ना बच्चों। ये भी तो हो सकता है कि आपने इस एसेट्स को 6 लाख में सेल किया। अब देखिए बच्चों, इनकम टैक्स ना बच्चों यहीं पर एक लॉ बनाता है और देखिए वो लॉ क्या है, वो प्रोविजंस क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इनकम टैक्स कहता है पहले सिचुएशन में
कि अगर आपका सेलिंग प्राइस छोटा है डिडक्शन से, देखिएगा बच्चों, मैंने एक एग्जांपल आपके लिए लिखा है ताकि आप समझ पाए। बच्चों आप लोग सब लोग नोटिस करना, बच्चों सेलिंग प्राइस से 4 लाख रुपीस आया और हम लोग डिडक्शन 5 लाख रुपीस का ले गए। कितने का डिडक्शन ले गए? 5 लाख का। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? पहली बात बच्चों कि हम लोगों ने एसेट्स को बेच दिया। बच्चों जब भी आप उस एसेट्स को बेचते हो, जिस एसेट्स को आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए लिया है, इनकम टैक्स रिवर्सल कर देती है बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे सर ये रिवर्सल का क्या नया मामला आ गया? सर क्या नया मामला आ गया, जरा समझा दीजिए। बच्चों एकदम से आप पेशेंस रखना, हम आपको समझाते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखो बच्चों, जब हम लोगों ने साइंटिफिक रिसर्च किया होगा तो बच्चों इस 5 लाख रुपीस जो हम लोगों ने साइंटिफिक रिसर्च पे खर्च किया है, बच्चों प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इसका डिडक्शन हम लोगों को अंडर सेक्शन 35 में दे दिया गया होगा। आप एग्री हैं? बिल्कुल आप एग्री होंगे। अब सुनिएगा आगे की स्टोरी। इनकम टैक्स कहता है बच्चों कि तुमने तो वो एसेट्स बेच दिया जिस पर हमने आपको डिडक्शन दिया सेक्शन 35 में। तो जो डिडक्शन हमने आपको दिया, हम वो डिडक्शन वापस आपसे छीन लेंगे और वापस उसको क्रेडिट कर देंगे। इसको कहते हैं बच्चों रिवर्सल कर देना। क्या कहते हैं बच्चों? रिवर्सल कर देना, रिवर्स कर देना। तो देखिए बच्चों, इनकम टैक्स उसको वापस रिवर्स कर देगी, मतलब वापस क्रेडिट कर देगी। लेकिन देखो ये इफ बट जो लगता है ना, ये बहुत नाटक करता है। सुनो बच्चों, कहता है ना इनकम टैक्स लॉ कहता है ना बच्चों की सेलिंग प्राइस और डिडक्शन में जो फिगर छोटा होगा हम उसका रिवर्सल करेंगे। तो एक बात बताओ बच्चों, गवर्नमेंट ने डिडक्शन, इनकम टैक्स ने डिडक्शन 5 लाख रुपए का दिया और हम लोगों ने साइंटिफिक रिसर्च के एसेट्स को 4 लाख रुपीस में सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? 4 लाख रुपीस में। तो बच्चों इनकम टैक्स इसका रिवर्सल कर देगी बच्चों। क्या कर देगी? रिवर्सल कर देगी, रिवर्स कर देगी और कहेगी कि ये 4 लाख रुपीस जिसका हमने आपको डिडक्शन दिया है वो हम वापस ले लेंगे और क्रेडिट कर देंगे। इसको कहते हैं रिवर्सल करना, क्रेडिट कर देंगे। हाँ लेकिन बच्चों ऐसा तभी होता है जब हम एसेट्स को सेल करते हैं। लेकिन किस एसेट्स को बच्चों? जो साइंटिफिक रिसर्च पर डिडक्शन लिया गया है, जिस पर साइंटिफिक रिसर्च के लिए डिडक्शन लिया गया। तो आपने ये समझा बच्चों आज नया टॉपिक कि अगर गवर्नमेंट डिडक्शन देती है साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो वापस विड्रॉ कर लेती है अगर उस एसेट्स को हम लोग सेल कर देंगे तब। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो आपने बताया जब एसेट्स हम कम प्राइस में बेच रहे हैं, सर इसका क्या होगा जब एसेट्स की सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी? बच्चों इस केस को समझो, इसका क्या होगा? देखो बच्चों एकदम से ध्यान से समझो, तुम आ जाओ, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, मान लो जिस एसेट्स को हमने साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया है ना, उसको कितने में बेचा बच्चों? 3 लाख रुपीस में। कितने में बेच दिया? 3 लाख रुपीस में। और इस पर डिडक्शन कितने का लिया था सेक्शन 35 में? 5 लाख रुपए का।
आपको पता है बच्चों, हम लोगों ने रिवर्सल किया है, सॉरी बेच दिया है, और बेचने पर गवर्नमेंट हो जाती है क्रोधित, एग्रेसिव हो जाती है, और गवर्नमेंट कहती है कि हम रिवर्सल करेंगे। मतलब बच्चों, जो हमें डिडक्शन दिया गया था कभी, वो वापस ले लिए जाएंगे उस ईयर में जिस ईयर में हम बेच देंगे। तो बच्चों, जिस ईयर में हमने सेल कर दिया उस ईयर में तो रिवर्सल कर दिए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर कौन सा वैल्यू? अच्छा, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया ना बच्चों कि सेलिंग प्राइस और डिडक्शन विच इज लेस, विच इज लेस। आप बताओ ना बच्चों, सेलिंग प्राइस में 8 लाख रुपीस आया है और डिडक्शन हमें 5 लाख का मिला है, इस दोनों फिगर में छोटा कौन है? बताओ बच्चों, छोटा कौन है? एक्शन। हाँ, 5 लाख रुपीस। तो गवर्नमेंट बच्चों जो डिडक्शन है 5 लाख रुपीस का, उसको रिवर्सल कर देगी बच्चों, और कहती है कि हम आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इसको वापस क्रेडिट करवा देंगे उस ईयर में जिस ईयर में तुमने बेचा, जिस ईयर में तुमने सेल कर दिया। अब बच्चों, तुम मने मन सोच रहे होगे और ये सोच रहे होगे सर हमारा तो मस्ती है, क्यों? 5 लाख का एसेट्स था जिसको हमने एसआर में इस्तेमाल किया और 8 लाख में तो बेच दिया। बच्चों, ये इनकम टैक्स है, ये कहता है कि सुनिए साहब, आपने 3 लाख का कैपिटल गेन कमाया है, 3 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल, बेचने पर 3 लाख का आपने प्रॉफिट कमा लिया, तो वो प्रॉफिट हमारे लिए कैसा प्रॉफिट है? कैपिटल गेन है। कैसा प्रॉफिट है? कैपिटल गेन है। उसको गवर्नमेंट कैपिटल गेन मान रही है। आई बात समझ में? उसको गवर्नमेंट क्या मानेगी? कैपिटल गेन मानेगी। समझे बच्चों? उसको गवर्नमेंट कैपिटल गेन मानेगी। चलिए, ये बात भी आपने समझ लिया होगा बच्चों, कैपिटल गेन का मैटर भी। अब आते हैं, सर इतनी कहानी हो गई, देखिए हमने शुरू कहां से किया था? तो कहानी हम लोगों ने कहां से शुरू किया था बच्चों? साइंटिफिक रिसर्च के एसेट्स पे, कि सर हमने इसका इस्तेमाल कर लिया साइंटिफिक रिसर्च में, फिर बेच दिया। लेकिन बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग एसेट्स को बिजनेस में यूज कर लेते हैं। सुनो बच्चों, पहले साइंटिफिक रिसर्च में इस्तेमाल किया, फिर बिजनेस में यूज किया और फिर बेच दिया। तो बिजनेस में यूज करने के बाद सेल कर दिया बच्चों, आपको क्या लगता है इनकम टैक्स शांत बैठेगी बच्चों? इनकम टैक्स लॉ आपको छोड़ देगा बच्चों? ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए इस एग्जाम्पल को समझिएगा। देखिए, अब हम आपको इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, कौन सा पॉइंट हम आपको समझाने वाले हैं? एसेट्स सोल्ड लेकिन बिजनेस में इस्तेमाल करने के बाद। चलिए आइएगा। सर, एसेट सोल्ड आफ्टर यूजिंग फॉर बिजनेस, मतलब हमने पहले बिजनेस में साइंटिफिक रिसर्च किया, फिर उस एसेट्स को बिजनेस में ले आए, यूज किया और फिर बेच दिया, तो क्या होगा? बच्चों एक बात बताओ, जाहिर सी बात है, तुम उस एसेट्स को बिजनेस में लाने के लिए पहले हम लोग एसेट्स को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे ना बच्चों? बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया हम लोगों ने। अच्छा, आगे क्या कहता है बच्चों? जैसे वो एसेट्स बिजनेस में इंट्रोड्यूस होगा, वो ब्लॉक का पार्ट बनेगा। बच्चों आपको याद आ रहा है, मैंने आपको ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट बताया था सेक्शन 32 में। आपको वो फॉर्मेट याद है बच्चों? ओपनिंग WDV प्लस
परचेज, लेस सेल। याद आ रहा है बच्चों आपको? ऐसा कुछ आपको याद आ रहा है? तो बच्चों सबसे पहले हम लोग उस एसेट्स को ब्लॉक में ऐड कर देंगे, लेकिन बच्चों आप ब्लॉक में ऐड करने से पहले उसकी कैटेगरी और उसके रेट को चेक कर लीजिएगा कि वो एसेट्स किस कैटेगरी में जाएगा और किस रेट उस पर लग रहा है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि सर जब हम उस एसेट्स को ब्लॉक में ऐड करेंगे तो उसके कॉस्ट को क्या दिखाएंगे? पता है बच्चों, इनकम टैक्स कहता है कि उस एसेट्स का कॉस्ट ब्लॉक में नील दिखेगा। ऐड तो होगा बच्चों, हम इस बात से पीछे नहीं हट रहे बच्चों कि वो ब्लॉक में ऐड नहीं होगा, वो एसेट्स ब्लॉक में जाकर ऐड होगा, लेकिन वैल्यू जीरो मानते हैं हम बच्चों, उसका वैल्यू जीरो मानते हैं, नील मानते हैं। तो सर जब वो एसेट जीरो हो गया तो इसका मतलब जिस एसेट्स को हम साइंटिफिक रिसर्च पर यूज कर चुके हैं, क्या हमें उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा बच्चों? बच्चों आप ही बताओ ना, जिसका वैल्यू जीरो माना गया होगा बच्चों, क्या डेप्रिसिएशन मिलेगा? बोलो ना बच्चों, क्या डेप्रिसिएशन उस पर मिलेगा? बोलो बच्चों, क्या डेप्रिसिएशन मिलेगा? कहां चले गए सभी लोग? डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आइए बच्चों, सर ये तो आपने स्टोरी क्रिएट कर दिया। अच्छा देखो हमने शुरू कहां से किया था, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। एसेट्स को बिजनेस में बिना यूज किए बेच देना और एक बिजनेस में यूज करके बेच देना। अब देखिए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बम फूटेगा। सर एक बात बताइए, जिस एसेट्स को हमने साइंटिफिक रिसर्च में इस्तेमाल किया उसका डिडक्शन मिलता है। आपने ये बात लेक्चर 9 में ही बता दिया था कि बाबू कैपिटल एक्सपेंडिचर करो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करो, आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 35 में, है ना? आपको सेक्शन 35 में 100% डिडक्शन मिल जाएगा। ये बात तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, सेक्शन 35 में डिडक्शन मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पढ़ाने वाला है, सुनिए बच्चों। देखिए सर एक एग्जांपल लेना बच्चों, मान लो बच्चों कि साइंटिफिक रिसर्च पर हमने 3 लाख रुपए खर्च किया। कितना? 3 लाख रुपीस। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अच्छा कितना एक्सपेंस किया बच्चे हमने? 3 लाख रुपीस खर्च किया। और बच्चों जाहिर सी बात है, जैसे हमने 3 लाख रुपीस खर्च किया होगा तो हमें 100% तो डिडक्शन दे दिए जाएंगे ना। लेकिन बच्चों हमारे बिजनेस का प्रॉफिट सिर्फ 2 लाख है, बिजनेस का प्रॉफिट सिर्फ 2 लाख है। नोटिस कीजिएगा बच्चों, जाहिर सी बात है ना बच्चों, डिडक्शन ज्यादा है और बिजनेस प्रॉफिट कम है। पता है बच्चों, आपको एक बात पता है, सेक्शन 35 बोलता है ना बच्चों, सेक्शन 35 कहता है सिर्फ 2 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा। इसका मतलब बच्चों कि हम सिर्फ 2 लाख का डिडक्शन ले पाएंगे। अब आप बोलोगे सर क्यों ऐसा क्यों? पता है बच्चों, सेक्शन 35 कहता है क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट सिर्फ 2 लाख है। बिजनेस प्रॉफिट कम है ना बच्चों, बिजनेस प्रॉफिट कम है, इसलिए हमें डिडक्शन भी कम मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो गलत बात है ना सर, इनकम टैक्स कहता है, सेक्शन 35 कहता है, सेक्शन 35 कहता है कि हम 100% डिडक्शन देंगे और फिर सर वादे से मुकर जा रहा है। नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है बच्चों। सुनो सेक्शन 35 क्या कहता है
कि हम आपको उस बचे हुए 1 लाख का डिडक्शन देंगे, लेकिन फ्यूचर में आप ले लो, क्योंकि प्रॉफिट आपके पास नहीं है ना। अब तुम सोच रहे होगे बच्चों कि उस 1 लाख रुपए को क्या कहेंगे टेक्निकली, पता है बच्चों? उस 1 लाख रुपए को कहा जाता है अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहा जाता है? अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर? सर, तो क्या इसका डिडक्शन हमें मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सर, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? वैसे ही होगा जैसे अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का होता है, जो मैंने आपको सेक्शन 32 में बताया है ना, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का, वैसे ही मिलेगा, वैसे ही मिलेगा। अच्छा, ये मैंने आपको जो बताया बच्चों, सर तो जरा बता दीजिए ना, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कितने साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? कहने का मतलब कि जब हम लॉस को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो हम इसको कितने साल कैरी कर सकते हैं एडजस्टमेंट के लिए? पता है बच्चों? पता है, सेक्शन 35 कहता है कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ ईयर्स, इन्फिनाइट नंबर ऑफ ईयर्स आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? बच्चों, मेरी आवाज जा रही है? देखिए बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर का बताया। सर अगर ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता तो क्या होता? बच्चों 100% डिडक्शन तो आपको ऐसे भी मिल जाएगा सेक्शन 35 में, लेकिन बच्चों मान लो आपने इस एसेट्स को 3 लाख रुपया डिडक्शन ले लिया और बिजनेस प्रॉफिट सिर्फ 2 लाख है और ये एक्सपेंडिचर रिवेन्यू इन नेचर है, तो सर क्या हमें डिडक्शन मिल जाएगा? बिल्कुल बच्चों, कहता है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पूरा डिडक्शन मिलता है। अच्छा बच्चों, एक चीज नोटिस करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का उतना ही डिडक्शन मिला जितना प्रॉफिट था, लेकिन रिवेन्यू में कहता है कि नहीं, पूरा सेक्शन 35 माइनस करेंगे, जिसके कारण बच्चों हमारा बिजनेस लॉस क्या हो गया? नेगेटिव। बच्चों अब आप 2 लाख बिजनेस प्रॉफिट से 3 लाख का डिडक्शन दोगे तो लॉजिकल बात है ना बच्चों, 1 लाख तो आप लॉस में चले जाओगे ना, लॉजिकल बात है। तो सर इस 1 लाख का ट्रीटमेंट कैसे होगा? सुनिए बच्चों, इनकम टैक्स कहता है बच्चों कि आप इस 1 लाख के लॉस को सेट ऑफ कर लो, एडजस्ट कर लो करेंट ईयर में किसी भी हेड से। क्या कर लो? सेट ऑफ कर लो करेंट ईयर में एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी को छोड़कर, सैलरी को छोड़कर आप किसी भी हेड में सेट ऑफ कर लीजिए, लेकिन बच्चों अगर एडजस्ट नहीं हो पाए तो इसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कीजिए। क्या कीजिए? नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कीजिए और बिजनेस के ही इनकम से एडजस्ट कीजिए। सुनिएगा बच्चों, करंट ईयर में किसी भी हेड से एडजस्ट होगा, लेकिन जब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो सिर्फ बिजनेस से ही सेट ऑफ होगा। आई बात समझ में बच्चों? लेकिन बच्चों मैक्सिमम 8 इयर्स आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कितना? 8 ईयर मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है बच्चों, उससे ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, मैक्सिमम 8 इयर्स। चलिए बच्चों, बाकी टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप जरूर से बच्चों पहले लेक्चर 9 को कंप्लीट कीजिएगा। लेक्चर 9 कंप्लीट होगा तो आपको ये जरूर बेहतर से समझ में आ पाएगा लेक्चर 10। और कुछ टॉपिक है बच्चों जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके बच्चों?
आप एक बार इसको देख Okay, sir. लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा हम लोग इस पे डाउट डिस्कशन कर लेंगे। ओके, चलो बच्चों, थैंक यू एवरीवन।